रेल जर्नी में जो मैं कर रहा हूँ लक्ष्मीबाई नगर से रामेश्वरम तक। तो पार्ट 3 हम स्टार्ट करेंगे चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन से। हमारी ट्रेन ऑलरेडी 3 घंटा लेट हो चुकी है और अभी 10 मिनट में चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन पहुँचने वाली है। अगर आपने मेरे पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो दोनों पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप दोनों पार्ट वहाँ जाके देख सकते हैं। तो फ़िलहाल हमने कोरक्कुपेट रेलवे स्टेशन क्रॉस किया है और आप ये जो 2 लाइंस देख रहे हैं, ये 2 लाइन जा रही है चेन्नई सेंट्रल की तरफ, जबकि हमारी ट्रेन मुड़ेगी राइट साइड में और जाएगी चेन्नई एग्मोर की तरफ। अभी हमारी ट्रेन जो स्टेशन क्रॉस कर रही है वो है रोयापुरम रेलवे स्टेशन और ये साउथ इंडिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। ये सन 1867 में ओपन हुआ था। इस स्टेशन का कोड है RPM। ट्रेन 5 मिनट में चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन पे पहुंचने वाली है। यहाँ पे मैंने IRCTC की ई-केटरिंग सर्विस से ऑर्डर किया है। मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है लापिनोस पिज़्ज़ा से। वो हमारी सीट पर डिलीवर करके जाएगा। डिलीवरी बॉय का मुझे ऑलरेडी कॉल आ चुका है और हमारी सीट पर वो डिलीवर करेगा। सो सामने ये बिल्डिंग जो दिखाई दे रही है ये है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की बिल्डिंग। रीजनल हेडक्वार्टर है ये सामने जो बिल्डिंग है ये है मद्रास मेडिकल कॉलेज। बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज है। सामने जो ट्रेन आई है वो है रामेश्वरम अयोध्या कैंट एक्सप्रेस, जो रामेश्वरम से अयोध्या की तरफ जा रही है। स्टेशन पे बहुत भीड़ लग रही है। तो निर्धारित समय से 3 घंटे 5 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन पर आ चुकी है। स्टेशन का कोड है MS। स्टेशन को ऑपरेट करता है साउदर्न रेलवे चेन्नई डिवीजन। 11 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। 54 ट्रेन यहाँ हॉल्ट लेती है। 32 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। और चेन्नई ये दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य की राजधानी है। यहाँ की आधिकारिक भाषा तमिल है। तो डेट्रॉइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। बहुत सारे रेप्यूटेड कंपनीज जैसे Hyundai हो गया, रेनो हो गया, उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सब यहाँ पर है चेन्नई में। इसके अलावा अशोक लेलैंड का भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहीं पर है। और चेन्नई को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। और साथ ही साथ चेन्नई साउथ इंडिया की सबसे लार्जेस्ट सिटी है। हेल्थ केयर कैपिटल ऑफ इंडिया भी चेन्नई को कहा जाता है। साथ ही साथ चेन्नई का जो मरीना बीच है वो एशिया का सबसे लंबा बीच है, लगभग 13 किलोमीटर लंबाई है। इसके अलावा चेन्नई में आप बंदलूर जू जा सकते हैं, मरीना बीच जा सकते हैं और मैलापुर का कपालेश्वर टेम्पल जा सकते हैं। चेन्नई में आपको बहुत सारा फूड एक्सप्लोर करने को मिल जाएगा। टिपिकल साउथ इंडियन फूड आपको यहाँ बहुत आसानी से मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ कुछ एरियाज है जहाँ पर नॉर्थ इंडियन पीपल मेजॉरिटी में है, जैसे सावकारपेट। वहाँ पे राजस्थान के मारवाड़ी लोगों की संख्या ज्यादा है। वहाँ पर आपको आसानी से नॉर्थ इंडियन फूड मिल जाएगा। मैं खुद चेन्नई में रह चुका हूँ। मेरा एमटेक के समय तो मैंने चेन्नई के कई स्ट्रीट को, कई फूड को एक्सप्लोर किया था, आज से लगभग 12 साल पहले। चेन्नई को फ्लाईओवर कैपिटल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ भारत में सबसे ज्यादा फ्लाईओवर पाए जाते हैं। चेन्नई में बेसिकली 3 वेदर पाए जाते हैं, हॉट, हॉटर या हॉटेस्ट। तो अभी जो मौसम चल रहा है वो हॉट है, गर्मी है पर इतनी नहीं है, और ठंड तो ना के बराबर है। चेन्नई एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और चेन्नई के 2 मेन स्टेशन है। पहला है चेन्नई सेंट्रल और दूसरा है चेन्नई एग्मोर। चेन्नई सेंट्रल नॉर्थ साउथ ट्रेन के लिए है, यानी चेन्नई से जो ट्रेन नॉर्थ की डायरेक्शन में जाती है वो चेन्नई सेंट्रल से निकलती है।
और चेन्नई से जो साउथ बाउंड ट्रेन है जो दक्षिण तमिलनाडु या केरला के लिए निकलती है वो ट्रेनें निकलती है चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन से। चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन का कोड है MS और चेन्नई सेंट्रल का रेलवे स्टेशन का कोड है MSS। चेन्नई का पुराना नाम है मद्रास। 1990s में मद्रास का नाम चेन्नई हो गया था। सो दोस्तों, लंच का समय हो चुका है। मैंने जो मार्गरेटा पिज़्ज़ा मंगवाया था उसको अब खाने का समय हो चुका है। इसको खा के आपको रिव्यू देता हूँ। तो हमारा डिपार्चर हो चुका है चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन से 3 घंटे 15 मिनट की देरी से। लंच हो गया है, हमने पिज़्ज़ा खा लिया है और पिज़्ज़ा की क्वांटिटी और क्वालिटी की बात करूँ तो दोनों को 10 आउट ऑफ 10। हमारा पेट भी भर गया और टेस्ट भी बड़ा शानदार था। तो लापिनोस पिज़्ज़ा को मैं दूंगा 10 आउट ऑफ 10। सामने जो आप देख रही है चेन्नई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। निर्धारित समय से 3 घंटे की देरी से हमारी ट्रेन चेंगलपट्टू रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है और हमारी ट्रेन ने फिरोजपुर से अभी तक 2993 किलोमीटर और हमने लक्ष्मीबाई नगर से लगभग 1750 किलोमीटर का दूरी तय कर ली है। स्टेशन के बारे में बात करें तो स्टेशन का कोड है CGL। 9 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। 98 ट्रेन्स यहाँ हॉल्ट लेती है। 2 ट्रेन्स ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं और चेंगलपट्टू पड़ता है चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट में और चेंगलपट्टू रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है सदर्न रेलवे चेन्नई सेंट्रल डिवीज़न। और चेंगलपट्टू जंक्शन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जाती है आरकोणम की तरफ वाया कांचीपुरम और एक लाइन जा रही है तिरुचिरापल्ली की तरफ जहाँ पर हमारी ट्रेन जाने वाली है और एक लाइन आ रही है चेन्नई से जहाँ से हमारी ट्रेन आ चुकी है। 2 मिनट का स्टॉप है स्टेशन पे। तो मात्र 1 मिनट के ठहराव के बाद हमारी ट्रेन चेंगलपट्टू जंक्शन से निकल चुकी है। अगला स्टॉप जो है वो विल्लुपुरम जंक्शन होने वाला है। रीजन में बहुत जम के बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं खेत खलियान ग्राउंड सब भीगे हुए हैं। निर्धारित समय से 2 घंटा 55 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन विल्लुपुरम जंक्शन पर आकर रुकी है। स्टेशन का कोड है VM। इस स्टेशन को ऑपरेट करता है सदर्न रेलवे तिरुचिरापल्ली डिवीजन। 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। 128 ट्रेनें हॉल्ट लेती हैं। 13 ट्रेन ओरिजिनेट और 13 ट्रेन टर्मिनेट होती हैं। बात करें विल्लुपुरम की तो इसको जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक लाइन जाती है काटपाड़ी की तरफ यानी वेल्लोर की तरफ, एक लाइन जाती है मयिलादुथुराई जंक्शन की तरफ, वहां से आप कुडलोर पोर्ट जंक्शन की तरफ निकल सकते हैं। एक लाइन आ रही है चेंगलपट्टू की तरफ से जहां से हमारी ट्रेन आई है। एक लाइन जाएगी तिरुचिरापल्ली जंक्शन की तरफ जहां पर हमारी ट्रेन जाएगी और एक लाइन जाती है पुडुचेरी की तरफ। यानी जो टूरिस्ट पुडुचेरी जाना चाहते हैं वो स्टेशन पे उतरकर ट्रेन बदलकर पुडुचेरी जा सकते हैं। विल्लुपुरम सदर्न रेलवे डिवीजन में आता है और विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है।
फिरोजपुर से अब तक हमारी ट्रेन ने 3095 किलोमीटर कर लिए हैं और लक्ष्मीबाई नगर से हमारी ट्रेन ने लगभग 1790 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं। अभी लगभग 350 किलोमीटर हमें और जाना है मंडपम तक। विल्लुपुरम से पौंडीचेरी के डिस्टेंस सिर्फ 36 किलोमीटर है, तो मात्र आधे से पौने घंटे में आप आसानी से पौंडीचेरी पहुंच सकते हैं। 10 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन विल्लुपुरम जंक्शन से निकल चुकी है। सामने जो लोकोमोटिव आपको दिखाई दे रहा है ये अर्कोणम शेट का WAP4 लोकोमोटिव है। निर्धारित समय से 3 घंटे 15 मिनट की देरी से हम पहुंच चुके हैं तिरुचिरापल्ली जंक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में त्रिची भी कहा जाता है। इस स्टेशन का कोड है TPJ। 9 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। 110 ट्रेनें हॉल्ट लेती हैं, 28 ट्रेनें ओरिजिनेट होती है, 29 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। ये स्टेशन ऑपरेट करता है सदर्न रेलवे तिरुचिरापल्ली डिवीज़न। इसका डिविजनल हेडक्वार्टर भी तिरुचिरापल्ली ही है। और इस स्टेशन को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकलती है मदुराई के लिए, एक लाइन निकलती है तंजावुर होके कुंभकोणम के लिए, एक लाइन निकलती है मनमदुराई जंक्शन के लिए जहाँ पर हमारी ट्रेन आगे बढ़ जाएगी, और एक लाइन आ रही है चेंगलपट्टू की तरफ से। इसलिए स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। बात करें इस सिटी की तो ये तिरुचिरापल्ली या त्रिची तमिलनाडु में आता है। और तिरुचिरापल्ली फेमस है चोल राजा द्वारा बनाए गए तांबे के स्टैचू के लिए, जो उन्होंने 10वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य में बनाए थे। साथ ही साथ त्रिची फेमस है अपने सिगार प्रोडक्शन के लिए। और इसी के साथ इस सिटी को कहा जाता है रोम ऑफ द ईस्ट, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चर्च मौजूद हैं। और हमारी ट्रेन का यहाँ पर लोको भी चेंज होगा। अभी तक हम इलेक्ट्रिक लोको से चल रहे थे, अब यहाँ पर डीजल लोकोमोटिव अटैच कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को निकाल दिया जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव डिटैच हो गया और डीजल लोकोमोटिव जुड़ेगा। हमारी ट्रेन ने फिरोजपुर से यहाँ तक 3273 किलोमीटर की जर्नी तय कर चुकी है और हम लक्ष्मीबाई नगर से लगभग 2028 किलोमीटर चल चुके हैं। तो मैंने यहाँ से 2 मिल्क शेक लिए हैं, एक वेनिला फ्लेवर्ड और एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड, और ब्रांड का नाम है काविन, जो कि तमिलनाडु का लोकल ब्रांड है। तो दोस्तों हमारी ट्रेन में से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव डिटैच हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अब हेड ऑन जनरेशन की जगह हैंड ऑन जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये कि जनरेटर्स को स्टार्ट कर दिया जाएगा ताकि कोच में लाइट बनी रहे। तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर भयंकर शोर होगा इंजन के पास में, इसलिए मैं वहाँ ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ, नहीं तो मेरी आवाज़ नहीं आ पाएगी आप लोगों तक, इसलिए मैं कोच में वापस आ गया हूँ। जो ट्रेन आपको सामने दिखाई दे रही है ये है तिरुनेलवेली चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस। इस ट्रेन का नंबर है 21065। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव डीकपल हो चुका है, अब वो अपने यार्ड में जा रहा है रेस्टिंग के लिए। तो मैं अब आपको HOG और EOG का मतलब समझाता हूँ। HOG का मतलब है हेड ऑन जनरेशन। इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के जो ओवरहेड वायर से जो बिजली आती है वो बिजली कोच को सप्लाई करी जाती है। और EOG का मतलब होता है हैंड ऑन जनरेशन। इसका मतलब है कि ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव नहीं हो या रूट इलेक्ट्रीफाइड नहीं हो। उस सिचुएशन में जो जनरेटर कार है उसको ऑन कर दिया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स मॉल्स में जब लाइट चली जाती है तब भारी भरकम जनरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। वही टेक्नोलॉजी ट्रेन में भी इस्तेमाल की जाती है। जनरेटर्स को चालू कर दिया जाता है ताकि जो कोच में जो लाइट की सप्लाई है वो बिना किसी प्रॉब्लम के चालू रहे। हमारी ट्रेन रवाना हो चुकी है डीजल लोकोमोटिव के साथ में।
निर्धारित समय से 3 घंटे 40 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची है माना मदुराई रेलवे स्टेशन। इसका कोड है MNM। 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। डेली 44 ट्रेन हॉल्ट लेती है। कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं होती है। माना मदुराई को जंक्शन इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जाती है विरुद्धनगर की ओर, एक लाइन जाती है मदुराई की ओर, एक लाइन आ रही है तिरुचिरापल्ली की ओर और एक लाइन जाती है मंडपम की ओर, इसलिए इसको जंक्शन कहा जाता है। हमारी ट्रेन 2 बार क्रॉसिंग के लिए रुकी क्योंकि तिरुचिरापल्ली के आगे सिंगल लाइन थी, इसलिए ट्रेन को 2 बार रोक दिया गया, इसलिए ट्रेन इतनी लेट हो गई है। नहीं तो राइट टाइम होती तो अभी तक हम मंडपम पहुंच जाते। माना मदुराई जंक्शन पड़ता है तमिलनाडु के शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों अभी अपडेट ये है कि हमारी ट्रेन अभी आधे घंटे में रामनाथपुरम रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली है और हमने डिसाइड किया है कि हम रामनाथपुरम स्टेशन पर ही उतर जाएंगे। और रामनाथपुरम स्टेशन से हमने टैक्सी बुक कर ली है। हमें एक फैमिली मिल गई थी, एक हस्बैंड वाइफ है, वो भी रामेश्वरम ही जा रहे हैं, तो वो भी रामनाथपुरम उतर रहे हैं। तो हमने उनके साथ एक शेयर में टैक्सी कर ली है, तो हम रामनाथपुरम करके वहां से बाय टैक्सी चले जाएंगे रामेश्वरम। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मंडपम और रामेश्वरम के बीच में जो पंबन ब्रिज वाला रास्ता है वो बंद है अभी, क्योंकि नया पंबन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए ट्रेन जाएगी मंडपम तक। और ट्रेन ऑलरेडी 3.25 घंटा लेट हो चुकी है, तो मंडपम पहुंचते पहुंचते 11:30 बजेगी। और अगर हम मंडपम तक जाएंगे तो 11:30 और लगभग 12:30 बजेंगे हमें रामेश्वरम पहुंचने में। और हम अगर रामनाथपुरम से ही टैक्सी ले लेते हैं तो हमें 1 घंटे में हम रामेश्वरम पहुंच जाएंगे। मतलब पहुंच के हम थोड़ा डिनर कर लेंगे। हमने होटल में पहले ही बोल दिया था कि हमारा डिनर रेडी रखना, तो हम जल्दी पहुंच के डिनर करके सो जाएंगे। फाइनली हम रामनाथपुरम रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। स्टेशन का कोड है RMD। 11 ट्रेन हॉल्ट लेती है, 11 ट्रेन ओरिजिनेट और 11 ट्रेन टर्मिनेट होती हैं। और रामेश्वरम जो है वो रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। सो फाइनली मैं कैब में बैठ चुका हूँ और हम निकल पड़े हैं रामेश्वरम के तरफ। और ये व्लॉग मैं रामेश्वरम में होटल पहुँच के ही एंड करूँगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज तारीख है 9 जनवरी 2024। हम लोग कल रात को रामेश्वरम पहुंच गए थे। 12 बजे हमने रात को होटल में चेक इन किया, फिर खाना खाया और इतना थक गए थे कि ब्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं हुई, हम सो गए थे। और रामेश्वरम आता है तमिलनाडु के रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में। और रामेश्वरम फेमस है रामास्वामी टेम्पल के लिए, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। साथ ही साथ ये 4 धामों में से भी एक है। और रामेश्वरम में इसके अलावा आप जा सकते हैं भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनका मेमोरियल है, साथ ही साथ उनका घर भी है। इसके अलावा आप धनुषकोडी भी जा सकते हैं, जो कि रामेश्वरम से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर आपको राम सेतु देखने को मिलेगा, जिसके द्वारा प्रभु श्री राम माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने लंका तक गए थे। अब गोस्ट टाउन बन चुका है। 1964 में एक साइक्लोन आया था, इसके कारण पूरा का पूरा जो धनुषकोडी का कस्बा है वो उस साइक्लोन में तबाह हो गया था। एक ट्रेन भी थी पंबन धनुषकोडी पैसेंजर, वो भी इस साइक्लोन में बह गई थी। तब से गोस्ट टाउन है, आप वहाँ दिन में जाकर वापस आ सकते हैं। रामेश्वरम आइलैंड मेनलैंड इंडिया से पंबन ब्रिज के द्वारा जुड़ा हुआ है। हमारी कैब रात को पंबन ब्रिज से गुजरी थी, पर अंधेरा होने के कारण मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया। दोस्तों अब समय आ गया है इस ब्लॉग को एंड करने का। 3 पार्ट में ये ब्लॉग मैंने बनाया है, आप ज़रूर इस ब्लॉग को देखिए, अपने कमेंट्स दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल रेल फैन नकुल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ फिर किसी और जर्नी में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय श्री राम,
जय हिंद, जय भारत एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।